आने वाली सर्दियों में हो सकता है कि दुनिया में 1 लाख लोग, दुनिया में नहीं सिर्फ यूरोप में 1 लाख लोग ठंड के कारण मर जाएं, और सरल कहें एनर्जी की कमी के कारण मर जाएं, और सरल करें तो गैस और बिजली की कमी के कारण मर जाएं। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये असेसमेंट है द इकोनॉमिस्ट का। इकोनॉमिस्ट की एक रिपोर्ट में ये खुलासा किया गया है कि 1 लाख लोग इस सर्दी में ठंड से मर सकते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि उनके पास घर गर्म करने के लिए या शरीर को गर्म रखने के लिए ऊर्जा नहीं होगी। इसमें और भी बहुत सारे ऐसे खुलासे हुए हैं जिन पे आप और शायद लिखने वाले का भी ध्यान नहीं गया, वरना वो छिपा जाता। आज इसी पे बात करेंगे, कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं अभी हाजिर होता हूँ इस मसले पर नई जानकारियों के साथ। हमारे प्लेटफॉर्म को, हमारे चैनल को, हमारे प्रयासों को अगर आप समर्थन देना चाहते हैं, हमारा UPI ID डिस्क्रिप्शन में है, उसके ज़रिए आप भुगतान कर सकते हैं। एक QR कोड स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। सबसे सरल तरीका QR कोड को स्कैन करने का है। किसी भी UPI ऐप से आप कर सकते हैं, आप GPay हो, फ़ोनपे हो या Paytm हो या कोई और। 22 नवंबर को रूस यूरोप की आखिरी गैस पाइपलाइन बंद कर देगा। यानी कि जो नया साल आने वाला है, अभी जो उन्होंने इकट्ठी कर लिए, किसी का 80%, किसी का 85% है, लेकिन जो नया साल आने वाला है, 1 तारीख के बाद जो भी ठंड पड़ेगी, जनवरी की ठंड, फरवरी की ठंड, जो भी ठंड यूरोप झेलेगा, वो सारी ठंड उसको अपने दूसरे स्रोतों से ही ऊर्जा का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अब इस पूरे मामले में सीधे सीधे आपके दिमाग में एक चीज़ आ रही होगी कि रूस कितना निशंस है, लोग मर रहे हैं, वो गैस बंद कर रहा है। आप तो कहते थे कि रूस बहुत दयालु है और उसने गेहूं के रास्ते खोल दिए हैं। ये क्यों कर रहा है? और ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि रूस क्यों कर रहा है। और ये जो असेसमेंट आया है 1 लाख लोग मारे जाएंगे, ये असेसमेंट द इकोनॉमिस्ट का है। और ये असेसमेंट कहीं ना कहीं ये कहने की कोशिश है कि देखिए रूस कितना दुष्ट है। यानी ये भी पश्चिम के प्रचार तंत्र का एक हिस्सा हो सकता है। खैर, उसकी जो स्टोरी है वो कह रही है कि सामान्य सर्दियों के मौसम में जो उनका असेसमेंट का बेसिस है, अगर एनर्जी के दाम 10% बढ़ते हैं तो यूरोप में 0.6% मौतें होती हैं। जैसे ही 10% दाम बढ़ेंगे, 0.6% लोग और मर जाएंगे। इससे आप यूरोप की दशा का पता लगा सकते हैं। जो पूरी दुनिया पे राज कर रहा है यूरोप, उसकी स्थिति ये है कि गैस की अगर कमी हो जाए तो वो समाज अपने देश के लोगों के प्राण नहीं बचा पाता है। ये बात भारत जैसे गरीब देश के लिए हो तो समझ में आती है, लेकिन यहाँ बात हो रही है पुर्तगाल, फ्रांस, जर्मनी, पोलैंड, इटली, ऐसे देशों की जो पूरी दुनिया में अपने आप को सबसे विकसित देश मानते हैं। उन देशों की स्थिति ये है। और इसी असेसमेंट के बेसिस पे वो ये कह रहा है कि 10% दाम बढ़ते हैं तो 0.6% मौतें बढ़ जाती हैं। तो इस बार जो दाम बढ़े हैं उसके आधार पर वो हिसाब लगा रहा है कि 1 लाख लोग मर जाएंगे। लेकिन इस बार गैस की सप्लाई बंद करने से मौतों का जिक्र नहीं है। ध्यान रखिएगा, इकोनॉमिस्ट का असेसमेंट कह रहा है कि आर्थिक हालात ऐसे हैं कि महंगाई को वहाँ के लोग झेल नहीं सकते, क्योंकि महंगाई बढ़ती है तो लोग मरते हैं। और इस बार की महंगाई इतनी बढ़ने वाली है कि 1 लाख लोग मर जाएंगे। द इकोनॉमिस्ट का असेसमेंट है। और ये जो एस्टीमेट है ये कहता है कि एनर्जी की किल्लत के कारण बहुत बुरा हाल हो गया है। और हाल सिर्फ एनर्जी की किल्लत के कारण ही नहीं है, पूरी अमेरिका की नीतियों के कारण यूरोप की हालत ऐसी है। वो जो मोगली वाली, आप पहले एक सीरीज आती थी, जंगल जंगल बात चलिए पता चला है, शेर खान के चमचे होते थे, एक उसमें एक तबाकी था। तो जो तबाकी का हाल था वो ये था कि शेर खान की कोई चीज़ अच्छी लगे ना लगे, वो बघीरा की तरह आज़ाद ख्याल नहीं था, भालू की तरह नहीं था जो शेर खान से डरे ना,
तो उसको चपत खा के, जूते खा के, जिस हाल में भी हो, शेर खान के पीछे पीछे रहना होता था। आपको याद होगा, शेर खान अमेरिका है और तबाकी है यूरोप। यूरोप जो है वो अमेरिका उसको अच्छी तरह से निचोड़ रहा है। हालत ये है कि रूस के ऊपर एनर्जी पे प्रतिबंध लगा दिए और अमेरिका की कंपनियों ने यूरोप को जम के लूटा। इतने ज़्यादा दाम बढ़ा दिए कि अमेरिका के अपने पास डीजल की किल्लत होने लग गई है, क्योंकि मुनाफे के चक्कर में उन कॉरपोरेट्स ने यूरोप में अपना जितना माल बेच सकते थे बेच दिया, लेकिन वो भी यूरोप की ज़रूरत पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है, वरना ये दिक्कत नहीं आती। इसके साथ साथ जब देखा कि वहाँ एनर्जी का क्राइसिस है, लोग परेशान हो रहे हैं, तो बाइडेन ने एक और तरीका निकाला। उसने कहा यूरोप, अगर यूक्रेन का युद्ध और बढ़ता है तो यूरोप और तड़पेगा तो उसका हम और फ़ायदा उठाएंगे। तो अब यूरोप से भी ज़्यादा मदद यूक्रेन की अमेरिका कर रहा है, हथियार दे रहा है। अब आप देख रहे होंगे अमेरिकी हथियार चल रहे हैं वहाँ पे, अमेरिकी हथियार फेल भी हो रहे हैं, अपने ही लोगों पे चल जा रहे हैं। और इसके साथ साथ जो इंडस्ट्री लगी हुई है यूरोप में, जर्मनी में, फ्रांस में, उन सारी इंडस्ट्री को लुभा रहा है, कह रहा है इधर आ जाओ। उधर तो आग लगी है, खुद ही ने आग लगवाई है। और अमेरिका यूरोप की मदद करने के नाम पे कह रहा है भाई मेरे पास ज़्यादा सामग्री नहीं है, मैं आपकी मदद कर सकूं, पैसे वैसे नहीं है। पहले तो यूक्रेन युद्ध में खर्चा हो रहा है, दूसरा चीन को से निपटने के लिए थोड़ा सा एशिया में भी ध्यान दे रहा हूँ। एशिया में कैसे ध्यान दे रहा है आप जानते ही हैं, ताइवान है, पाकिस्तान है, और भी बहुत सारे मोर्चे हैं। तो यूरोप जो है, जो इसके चक्कर में पड़ा था, वो फंस गया है। दूसरा, यूरोप को हथियार भी नहीं खरीदने देता कि वो इंडिपेंडेंट हो जाए, बोले कि भैया हमको जो करना है हम अपनी नीति तय कर लेंगे, अमेरिका से हमारा मतलब नहीं है। ये कहने के लिए यूरोप के पास अपनी ताकत होनी चाहिए, तो उसको वो अपने हथियार खरीदने नहीं देता है, और उसके जो हथियार थे वो यहाँ खर्च करा दिए यूक्रेन में। तो अब उसकी हालत तबाही वाली बिल्कुल 100% हो गई है कि वो चाहे तो भी इंडिपेंडेंट नहीं रह सकता, क्योंकि शेर खान के बगैर रहेगा तो मारा जाएगा जंगल में, कोई ना कोई मार देगा। अब इस पूरी परिस्थिति के बीच में बाइडेन ने एक ऑफर कर दिया है, और बाइडेन लेके आ गए हैं सब्सिडी का ऑफर। अब आप सोचिए, लालच दे दिया इधर आ जाओ अमेरिका में, और ये सब्सिडी का ऑफर है। ग्रीन टेक्नोलॉजी कानून लाया है अमेरिका एक, जिसके तहत 600 से 800 मिलियन डॉलर की सब्सिडी देगा अमेरिका, यहाँ आके फैक्ट्री लगा लो। और जर्मनी सिर्फ 155 यूरो की ही सब्सिडी दे रहा है। तो कंपनियां उधर जा रही हैं। कई बड़ी एशियन कंपनियां भी अमेरिका की तरफ जाने लगी हैं, और 369 बिलियन का पैकेज बाइडेन साहब लेकर आए हैं कंपनियों को सिर्फ अमेरिका में बुलाने के लिए। यानी कॉरपोरेट्स को, पूंजीपतियों को, किसी को अपने देश से तो कुछ लेना देना होता नहीं, सबको मुनाफे से मतलब है। तो अंधाधुंध भाग भाग के लोग अमेरिका जा रहे हैं। और इसका हाल ये है कि जो यूरोप से रुख कर रही हैं अमेरिका में कंपनियां, उसमें स्टील बनाने वाली आर्सरल मित्तल है, इसके अलावा केमिकल कंपनी है OCI, ग्लास मेकर सेंट गोबेन, सीमेंट मेकर लाफार्ज, स्वीडन की बैटरी कंपनी नॉर्थवोल्ट, अब ये अमेरिका में अपना प्रोडक्शन बढ़ाएगी, स्पेनिश एनर्जी कंपनी इवेरड्रोला, ये सब यूरोप से अपना फोकस मैन्युफैक्चरिंग का अमेरिका में शिफ्ट कर रहे हैं। इतना सब अमेरिका कर रहा है, लेकिन अपने आदमियों के लिए अमेरिका के पास कुछ भी नहीं है। वहाँ महंगाई बढ़ रही है, दूसरी चीज़ें, और लाइफ जो है उसकी इतनी महंगी हो गई है कि अमेरिका में अगर आप एक सामान्य सा मकान बनवाते हैं तो भारतीय मुद्रा में 3 करोड़ रुपए चाहिए। मैंने वीडियो बनाया था, डिटेल आपको बताई थी। 3 करोड़ रुपए में एक मकान बनेगा। तो अमेरिकी लोग अपना देश छोड़ छोड़ के यूरोप जा रहे हैं। आप सोचिए, ठंड है, परेशानी है, ऊर्जा संकट है, लेकिन उसके बावजूद अमेरिका से ज़्यादा जीवन अच्छा उनके लिए है वहाँ पे, और उद्योगपतियों के लिए मुनाफा यहाँ पे है। उनके लिए सब्सिडी है बाइडेन के पास, आम आदमी के लिए सब्सिडी नहीं है। वो जा रहा है, तो वो क्यों जा रहा है? वो कह रहे हैं मैं पुर्तगाल चला जाऊँगा, ज़्यादातर यूरोप के देशों में मैं जाऊँगा तो मुझे फ्री एजुकेशन मिलेगी, बच्चों के लिए फ्री हेल्थ मिलती है, अच्छा वातावरण है,
और कुछ भी महंगा नहीं, मकान खरीदूंगा, यहाँ मैं 3 करोड़ का मकान खरीदूंगा, वहाँ मैं 30 लाख का खरीद लूँगा, 50 लाख का खरीद लूँगा, बाकी पैसे से ब्याज से हमारा जीवन चल जाएगा। तो इसलिए बड़ी संख्या में लोग यूरोप की तरफ जा रहे हैं। और ये यूरोपियन यूनियन की रिपोर्ट आई थी जो मैंने आपको बताया था, और पुर्तगाल जैसे देश तो कह रहे भैया सेकेंड पासपोर्ट स्कीम, यानी अमेरिका की नागरिकता भी नहीं छूटेगी, हमारी भी ले लो। और इस तरह से बार बार लोग उनकी तरफ जा रहे हैं। और स्थिति जो बन गई है वो ये बन गई है कि अमेरिका सिर्फ और सिर्फ पूंजीपतियों की वेल्थ की तरफ ध्यान देने वाला देश बन गया है। और ये आंकड़े फेंकते रहते हैं, तो जो इकोनॉमिस्ट के आंकड़े हैं मैंने आपको बता दिए हैं। बहरहाल जो रूस के साथ में युद्ध हुआ है, अगर निचोड़ निकालें अभी तक के घटनाक्रम का, तो यूक्रेन को जो भिड़ाया है रूस के साथ में, उसमें ना तो अमेरिका के लोगों का भला हुआ, ना यूरोप के लोगों का भला हुआ, ना यूरोप की सरकारों का भला हुआ, ना यूरोप के समाज का भला हुआ। महंगाई से लोग परेशान हैं, कह रहे हैं कि भाई नाटो से बाहर निकलो। वहाँ के जो राष्ट्र प्रमुख हैं, राष्ट्राध्यक्ष हैं, वो बहुत लाचारगी महसूस कर रहे हैं, क्योंकि अगर वो अपने देश के लिए हथियार भी नहीं खरीद सकते अमेरिका की मर्जी से, तो ये जीना भी कोई जीना है। और अमेरिका की 5 उंगलियां घी में, सर कढ़ाई में है, उधर हथियारों की टेस्टिंग चल रही है, धनाधन हर तरह के चेक कर लो। ऊपर से उनके उद्योगपति मोटा मुनाफा काट रहे हैं, एनर्जी के मामले में तो हद कर रखी है। और बाइडेन साहब ने एक डायलॉग तो बोल दिया कि हम उनके बारे में ये करेंगे वो करेंगे, लगाया अभी तक कोई टैक्स नहीं है, कोई चार्ज नहीं है, कोई जुर्माना नहीं है। ये है स्थिति। और अब ये जो प्राइस कैप लगाया है रूस के ऊपर, ये प्राइस कैप जो लगाया है, जो लगने वाला है, उसको लेकर जिस प्राइस पे सहमति बनी है, वो प्राइस ऐसा है कि उससे सस्ते में पहले ही रूस 20% डिस्काउंट ब्रेंट पे काट दें अगर, तो वो अपना क्रूड दे रहा है। लेकिन यूरोप के देशों को इसकी सज़ा भुगतनी पड़ेगी, क्योंकि रूस ने कह दिया है जो देश कह रहा है कि मेरे ऊपर प्राइस कैप लगना चाहिए, जो सहमति जता रहा है, उसको तेल नहीं मिलेगा। तेल नहीं मिलेगा का मतलब खरीद लो ओपेक से और ख़रीद लो अमेरिका से। और जब रूस का तेल मार्केट से हट जाएगा तो उनको और महंगा खरीदना पड़ेगा। बहरहाल रूस को सुधारने चले थे, रूस को सबक सिखाने चले थे, और यूरोप वाले अमेरिका के चक्कर में खुद ही सबक सीख रहे हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार, जय हिंद।